Good morning, all of you. Now today we start computer classes. आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम होता क्या है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर दें जो मैंने बताया था आपको। कंप्यूटर वर्ड is derived from the word English word compute which means to calculate। कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूट which means to calculate। ठीक है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से लिया गया है जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर इज आल्सो अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। हिंदी में इसे संगणक भी कहा जाता है क्योंकि यह एक गणना करने वाला यंत्र है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ये तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब उसके बाद किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे काम करने के लिए 5 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट इनपुटिंग, सेकंड स्टोरिंग, थर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ आउटपुटिंग, फिफ्थ कंट्रोलिंग। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने के लिए ये 5 बेसिक ऑपरेशंस होंगे: इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी को हम ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस प्रविष्ट कराते हैं। ये होती है हमारी इनपुट यूनिट, जो किसी भी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हुआ या माउस हुआ या और भी अदर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं। तो ये डाटा हमारा आता है कहाँ पे? स्टोरेज यूनिट में। ये डाटा हमारा आया स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर की कार्यकारी संग्रहण इकाई होती है जहां पे हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ओके, स्टोरेज यूनिट के बाद डाटा आता है हमारा ALU और CU। ये दोनों यूनिट्स मिलके कहलाती हैं CPU। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। ये दोनों यूनिट मिलके बनाती हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU। अब जब स्टोरेज यूनिट से डाटा कहाँ आया? प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट ये निर्धारित करती है कि डाटा पे किस टाइप की प्रोसेसिंग करनी है। उस पर मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करनी है या फिर लॉजिकल प्रोसेसिंग करनी है। मैथमेटिकल प्रोसेसिंग जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे हमारे मैथमेटिकल प्रोसेसिंग होती हैं। और लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि ALU में परफॉर्म होते हैं। और कंट्रोल यूनिट ये निर्धारित करती है कि डाटा को प्रोसेस के लिए हमें कहाँ भेजना है। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा फिर हमारा आता है आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर या प्रिंटर जहां से हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसको हम IPO साइकिल भी कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट
साइकिल, और इसे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और इसे समझ लीजिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे काम करने के लिए ये 5 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं: इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोलिंग। ठीक है, डाटा या इंस्ट्रक्शंस इनपुट यूनिट के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं, प्रविष्ट कराए जाते हैं, जो कि स्टोरेज यूनिट में जाके स्टोर होते हैं। स्टोरेज यूनिट से डाटा हमारा आता है प्रोसेसिंग यूनिट में, जो कि हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ALU और CU। ALU में मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और CU कंट्रोल यूनिट ये निर्धारित करती है कि डाटा पे किस टाइप के प्रोसेसिंग करनी, जैसे कैरेक्टर बेस करना है या फिर मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं। यहाँ से डाटा फिर हमारा आउटपुट यूनिट में जाता है। आउटपुट यूनिट वो यूनिट होती है जो कि हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। आफ्टर प्रोसेसिंग हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली वो आउटपुट यूनिट हमें शो करती है। ओके, इस पूरे प्रोसेस को IPO साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, नहीं